हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से मॉर्निंग की न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये 24 आवर्स की ये रीडिंग होती है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं आज की एनर्जी क्या है। आपकी एनर्जी में आज ऐसा क्या है जो आपको देखने या सुनने की, जानने की बहुत ज़रूरत है, जो शायद आपको नहीं पता है। तो आज हम एंजल से, डिवाइन से रिक्वेस्ट करेंगे कि वह हमें बताएं कि आप लोगों को क्या जानने की ज़रूरत है। अगर कोई गाइडेंस आती है तो हम गाइडेंस भी लेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आप मेरे कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ आप ज़रूर लिख दीजिए, ताकि आपकी एनर्जी में ग्रैब कर पाऊँ और एक्यूरेट रीडिंग निकल पाए। तो फ्रेंड्स, आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से भी आप लोग को बहुत सारी ब्लेसिंग मिले। खुश रहें, शांतिमय जीवन आप लोग बिताएं। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि आज डिवाइन एंजल्स आपके बारे में क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे कलेक्टिव्स को, मेरे व्यूअर्स को। आप कुछ अगर बताना चाहते हैं तो कार्ड्स के थ्रू बताइए, कार्ड्स दीजिए और बताइए कि आप क्या बताना चाहते हैं। कोई गाइडेंस भी देना चाहते हैं तो गाइडेंस भी दीजिएगा। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए आप क्या बताना चाहते हैं। एंजल्स, प्लीज़ बताइए कि आप क्या बोलना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को क्या बताना चाहते हैं। यहाँ पे पहले ही जस्टिस, फर्स्ट कार्ड ही जस्टिस आया भाई। तो आपके जीवन में देखिए ऐसा बहुत कम होता है कि पहला ही कार्ड जस्टिस। तो देखिए, देखते हैं ये जस्टिस क्यों आया है, किस प्रकार का ये जस्टिस है। तो डिवाइन प्लीज़ बताइए कि ये जस्टिस क्यों आया है। फर्स्ट कार्ड ही जस्टिस निकल के आया है, यानी अब आपके लाइफ में जस्टिस आने का टाइम हो चुका है। देखते हैं, यहाँ पे है 5 ऑफ सोर्ड्स और पेज ऑफ सोर्ड्स। देखिए, तो जस्टिस तो आपके लाइफ में, क्योंकि देखिए यहाँ पे मुझे शनि की एनर्जी पूरी मिल रही है। हो सकता है आपके लाइफ में, आपके बर्थ चार्ट में शनि देव के द्वारा ही यहाँ पे जस्टिस दिया जा रहा है लोगों को। देखते हैं क्या निकल के आता है। यहाँ पे देखिए 8 ऑफ वाइंड्स। ओके, ठीक है, चलिए। एक कार्ड और आया है 2 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, चलिए डिवाइन एक और कार्ड दीजिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो ठीक है। देखिए आपके लाइफ में यहाँ पे जस्टिस, और बॉटम ऑफ डेक में देख लेते हैं। यहाँ पे है 4 ऑफ वैंड्स। ठीक है, तो ये 11 की एनर्जी ऑलरेडी निकल के आ चुकी है। तो अगर आप कुछ भी ईश्वर से मांगना चाहते हैं, कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में 11 लिख के अपनी मैनिफेस्टेशन भी लिख सकते हैं। तो अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, या आप नहीं लिखना चाहते तो ऐसे भी अपनी एक विश मांग सकते हैं आप। तो चलिए यहाँ पे देखिए, जो आपके लाइफ में जस्टिस निकल के आ रहा है ना, तो जस्टिस सबसे पहले तो आपकी सेलिब्रेशन, जो आपके लाइफ में एक सेलिब्रेशन की एनर्जी थी ना, अगर उसको किसी ने चौपट किया था पूरी तरीके से, आपके सेलिब्रेशन, आपकी खुशियों को, आपके मैरिड लाइफ को, आपकी जो लाइफ में जो खुशियां आप डिज़र्व करते थे, उन सभी को किसी ने पूरी तरीके से यहाँ पे बर्बाद किया था। कौन था ये? बिल्कुल नार्सिसिस्ट टाइप इंसान, ईगोइस्टिक इंसान, एक जल्लाद किस्म का इंसान आपके लाइफ में कोई ना कोई ज़रूर था, कि
इसका ये क्या करता था, देखिए यहाँ पे मुझे एक कर्मा की ही रीडिंग लग रही है, क्योंकि आप देखिए आपकी लाइफ में ये जो भी इंसान था ना, तो ये आपको हराने में अपनी जीत महसूस करता था। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक आपका शायद कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है, क्योंकि जब जब ये आपको बातों से भी, यहाँ पे कम्युनिकेशन का कार्ड है, 8 ऑफ हैंड्स, यानी अगर आप इससे थोड़ा भी बात करते होंगे ना, तो इसकी इंटेंशन क्या रहती है मैं आपको बताती हूँ। इसकी इंटेंशन में यही रहता है कि ये बातों से भी आपको जीतने नहीं देना चाहता, इसकी ही बात ऊपर रहनी चाहिए। अगर आपने कोई बात इससे कर ली और उसमें हाँ आपकी बात राइट निकल गई और इसकी बात में थोड़ा भी कमी रह गई ना, तो ये बिल्कुल लड़ने पे, एग्रेशन में आने वाला इंसान है कि अरे मेरे से ज़्यादा कैसे कोई बात कर सकता है, मैं कैसे हार सकता हूँ। यानी कि बहुत ही जलनखोर टाइप इंसान कोई ना कोई आपके लाइफ में इस तरीके से है, यानी बातों में भी हराने वाला और हर एक चीज़ में आपको हराने वाला ये इंसान बहुत ही एक जल्लाद किस्म का इंसान है कि जब ये आपको हरा लेता है ना, चाहे ये बातों में, चाहे रुला लेता है, चाहे आप रो देते होंगे, ये ऐसा इंसान है और इसकी आपकी हार में इसकी जीत है। तो आप ये देखिएगा कि आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा इंसान है। और देखिए आप लाइफ टाइम जो है इस इंसान, ये इंसान के चक्कर में आपने देखिए आँखों पे पट्टी बांध रखी थी और आपने इस इंसान को क्या समझा था और ये इंसान क्या निकला। आप देख रहे हैं यहाँ पे आप एक क्रॉस रोड, एक स्टकनेस की एनर्जी है। कहने का मतलब कि आप इसको बिल्कुल इसका असली चेहरा पहले नहीं जान पाए। हो सकता है ये आपका पार्टनर हो सकता है इसकी फैमिली हो, आपके पार्टनर की फैमिली हो सकती है, कि जहाँ कि आप बिल्कुल एक आँख पे पट्टी बंधी, यानी कि किसी का असली चेहरा नहीं देख पाए। यानी शुरुआत में हो सकता है कुछ धोखे दे करके आपके लाइफ में ये इंसान आया हो, झूठ बोल के आया हो, ताकि आपके आंखों पे पट्टी बंधी रहे, इसका असली चेहरा ना दिखे। तो जानते हैं फ्रेंड्स, ये ऐसी स्थिति मैं आपको बता रही हूँ, ये एक ऐसी स्थिति है कि हर हाल में आपको हराना ही है इस इंसान को। हर हाल में आपसे जो है आर्गूमेंट करना, हर हाल में झगड़े करना है, मतलब कैसे भी करके आपको परास्त करना, यानी कि आपको कि आप हार जाएं, इससे आपको ये महसूस हो कि हाँ मैं कुछ भी नहीं हूँ तुम्हारे आगे, मैं एक नौकर हूँ, इस तरीके से कि यानी आपको बोलने का भी हक, अगर आप थोड़ा सा बोलना भी चाहते हैं ना, तो ये आपसे उसमें भी लड़ जाने वाला इंसान है। मतलब बहुत ही झगड़ालू किस्म का, एक नंबर का, एक जल्लाद किस्म का इंसान जो है ये आपके लाइफ में है। तो देखिए अगर यहाँ पे कॉम बात की बात है, अगर देखिए ये इसके लाइफ में जस्टिस ऐसा आ रहा है कि अब यह आपसे कम्युनिकेशन करने के लिए भी तरसेगा। वो क्यों तरसेगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ रहे हैं। आपकी लाइफ में एक क्लियरिटी आ रही है, जो इसने आंखों पे पट्टी बांधी थी ना, ये आपको अब क्लियर दिखने लगा है कि ये इंसान आपका कभी भला नहीं चाहता और इसने ना अपने ईगो में, अपने जल्लादपने में आकर के आपका बहुत सारा नुकसान भी किया है यहाँ पे। यानी कि ये जो आप, हो सकता है आप पहले बातचीत बहुत अच्छे से, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा रहा हो, पर इसके डर के वजह से, इसके खौफ के वजह से ये आपका थ्रोट चक्र यहाँ पे मुझे लगता है कि शायद ब्लॉक हो गया है, जो आप अब किसी से क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। और इस इंसान के बारे में आपने पूरी तरीके से, अब आपकी आंखों की पट्टी खुल चुकी है। और अगर यहाँ पे देखिए इसने अपना इतना वर्चस्व जमा रखा है कि आपके पैसे रुपए भी इसने पूरी तरीके से छीन लिए होंगे, लेकिन अब आपकी आंखों से पट्टी उतर चुकी है और आप अब अपने मनी फाइनेंसेस पे यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। आप डर के मारे इस इंसान से जो है इतना दबते थे, इतना डरते थे कि अपनी लाइफ को आप जीना ही भूल गए थे। यहाँ पे जगल कर रहे थे, क्रॉस रोड पे खड़े थे। तो यहाँ पे देखिए शनि का न्याय, यानी आपको इतना सप्रेस किया गया कि यहाँ पे देखिए शनि देव की जस्टिस यहाँ पे आई है, ईश्वर की जस्टिस आई है। ईश्वर, आपने अपने लिए नहीं स्टैंड लिया, लेकिन देखिए आपने अब यहाँ पे क्लियरिटी मांगना, अब क्लियरिटी आपको पता चलने लगी ये इंसान कैसा है। और अब यहाँ पे देखिए शनि देव ने आपके इस दुख को देखा, आपके दुख को झेलते हुए आपको देखा, तो यहाँ पे शनि देव ने अपनी तलवार उठा ली। यहाँ पे देखिए ये शनि का साल है ना फ्रेंड्स, अगर कोई किसी के साथ अननेसेसरी का किसी को टॉर्चर कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो यहाँ पे शनि का न्याय जरूर मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए शनि देव यहाँ पे जस्टिस, अपने पहला ही कार्ड जस्टिस आ गया था, तो इसने आपकी खुशियों को पूरी तरीके से एकदम बर्बाद करके रख दिया था। देखते हैं कि
एक कार्ड और लेंगे कि इस इंसान का क्या है। अब आपको इसका क्लियर चेहरा दिख रहा है कि ये कैसा इंसान है। और अब अपने लाइफ में जो है ऐसे इंसान को एंटरटेन कर ही नहीं रहा, आप अपने पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी ब्यूटी पे, अपने पहनने पे, यानी आप पूरी तरह से चेंज हो रहे हैं। क्योंकि इस इंसान ने ना आपकी पर्सनालिटी को ही डुबा दिया। आपको अपनी, आप खुद अपनी पहचान, खुद को नहीं पहचान पा रहे, इतना इसने आपको सप्रेस कर दिया था। तो देखिए, हो सकता है आपकी इस एनर्जी को देख के, आपकी इस एनर्जी को देख के ना, क्योंकि अब आप इस पर तब ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि ये बहुत ही नीच किस्म का इंसान है जो भी है आपके लाइफ में। और आपकी लाइफ में न्याय आता हुआ देख, शनिदेव का जस्टिस आने का मतलब आप समझते हैं। इसको भी जो ये आपके साथ कर रहा था ना, कोई इसका बाप मिल गया इसको तोड़ने वाला अच्छी तरीके से, तो अब ये आपसे हो सकता है कोई कम्युनिकेशन करना चाहे, कुछ बातचीत करना चाहे, क्योंकि अब आप बिल्कुल बदल चुके हैं यहाँ पे, क्योंकि आपको सच्चाई दिख गई। द सन, अब इससे बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, आप बिल्कुल चमक रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपने जो कुछ भी, इसने आपका धन बर्बाद किया, आपने ईगो के चलते आपको क्लैरिटी नहीं दी, आपकी आज़ादी भी इसने छीन के रखी थी। तो यहाँ पे देखिए सन का कार्ड आ गया, आपकी खुशियाँ लौट रही हैं, आपका मनी फाइनेंसेस लौट रहा है, आपकी एनर्जी लौट रही है। जो आप एक बहुत ही लो वाइब्रेशन में चले गए थे, आंखों पे पट्टी बन गई थी, तो सब कुछ यहाँ पे शनि देव जी न्याय कर रहे हैं आपके लाइफ में। आपके यहाँ पे देखिए, अगर इसने आपके मैरिड लाइफ को भी बर्बाद किया था, यानी कि आप शादीशुदा होते हुए भी आपको ऐसा लगता था कि आप अकेले हैं, कोई नहीं है, लेकिन आपकी एनर्जी बहुत हाई है इस समय। तो यहाँ पे भी देखिए शादी का भी आ रहा, हो सकता है आपकी लाइफ में कोई नया पार्टनर आए, या फिर कोई एक नया पर्सन, या कोई भी आपके लाइफ में ऐसा नया इंसान प्रवेश कर सकता है, क्योंकि इस इंसान ने तो आपकी पूरी तरह लुटिया डुबो के रख दी थी। तो यहाँ पे शनि देव जी का न्याय आपके लाइफ में आ रहा है। और यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा फायर साइन, वाटर साइन यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, और अर्थ साइन भी है। तो जैसे मैं जब फायर साइन बोलती हूँ तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ऐसे आप देख लीजिएगा। फायर साइन, वाटर बोलती हूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो यहाँ पे फायर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन भी है, तो मुझे ये सारे साइन मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जो है आप बिल्कुल एकदम सूरज की रोशनी, कहा गया ना, जो अभी तक आपको लग रहा था कि आपका जीवन एकदम अंधेरा हो गया है, तो ऐसा नहीं है, आपके जीवन में उजाला आ रहा है, क्योंकि ये इंसान के लाइफ में जस्टिस आ रहा है। आपके लाइफ में जस्टिस आ रहा है ना, क्या जस्टिस आ रहा है कि इस इंसान को इसके किए का कर्मा का फल मिलने का टाइम आ गया है, और आप अब शाइन करेंगे। तो ऐसे इंसान से कम्युनिकेशन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, जिसने आपको इस कदर सप्रेशन, यानी कि आपकी आज़ादी पे, यानी सांस पे रोक लगाना, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। आपका दम घुट रहा था जहाँ पे, वहाँ आपने अपनी एनर्जी को बहुत अच्छा किया है। तो आपको ऐसी ही एनर्जी में रहना है और आंखें खोल के रखनी है ऐसे इंसान से। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की एनर्जी, और आपकी लाइफ में सन उग आया है, यानी आपकी अब उन्नति, तरक्की यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, और इस व्यक्ति का कर्मा स्टार्ट हो रहा है शनि देव के द्वारा। यानी पहले ही कार्ड जस्टिस आ गया था, अब इन्हें वो सारी चीज़ें घुमा घुमा के मिलेंगी जो इन्होंने आपके साथ किया था। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की एनर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।